अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक हम बात करने वाले हैं, उसको छेड़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बलअम बिन बाओरा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं। बलअम बिन बाओरा ये शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद ज़ाहिद था और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये शख्स अपनी जगह पर बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाब उद्दावात था कि इसकी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल हुआ करती थीं। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर ये है कि इसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की 2000 या यूँ समझ के 12,000 जो स्टूडेंट थे वो मौजूद थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलअम बिन बाओरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमलावर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाब उद्दावात हैं, इसलिए अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा और आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये सुनकर बलअम बिन बाओरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारी हलाकत हो, खुदा की पनाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, पैगम्बर हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात भी है। उन पर भला मैं कैसे और किस तरह से बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह से इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं बद्दुआ ज़रूर कर दूंगा। मगर इस्तिखारे के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी, दोनों ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गरां कदर हदिया और तहाइफ उसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह उसको मजीद इसरार के लिए राज़ी किया और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए और उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा आली मकाम और मर्तबे वाला बना दिया। यहाँ तक कि बलअम बिन बाओरा तकब्बर में आ गया और उस पर हिर्स और लालच का भूत भी सवार हो गया और वो तकब्बर और माल के जाल में फंस गया। उसी माल और ज़र की हिर्स और अकबर की वजह से, यूँ समझ तकब्बर की वजह से, किब्र की वजह से वो अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भागना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई और उसने कहा, अफसोस ऐ बलअम बिन बाओरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़ कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ऐ बलअम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात के लिए बद्दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर भी बलअम बिन बाओरा वापस नहीं गया। यहाँ तक कि हबसान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को गौर से देखने लगा और तकब्बर माल दौलत के लालच में आकर उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान के वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी ज़ुबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। कौम के लिए ये देखकर कई मरतबा उसकी कौम ने टोका कि ऐ बलअम बिन बाओरा, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ और हूं और मेरी ज़ुबान से निकलता कुछ और है। फिर अचानक उस पर गज़ब इलाही नाजिल हो गया कि नागहां उसकी ज़ुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलअम बिन बाओरा ने अपनी कौम से रो कर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद व खारत हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहरो कहार और गज़ब जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और ज़ेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी उनके साथ बुराई का इर्तिकाब करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचे बलअम बिन बाओरा की कौम ने उसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीज़ाओं को बनाव सिंगार करके बनी इसराइल के लश्करों में भेज दिया। यहाँ तक कि बनी इसराइल के एक रईस को एक लड़की वो उस पर फरिफ्ता हो गया, उसके हुस्न जमाल पर वो फरिफ्ता हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اللہ کے رسول اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت کیا میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور برائی کا مرتکب ہوا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع بھی فرمایا تھا۔ اس گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام اور نامراد واپس آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ بھی گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 175 میں اس واقعے کا باقاعدہ ذکر بھی کیا ہے۔ بلعام بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی میں گیا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو ان الفاظ میں یوں بھی بیان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اور اے محبوب انہیں اس کا حوال سناؤ جسے ہم نے اپنی اذیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا اور وہ گمراہوں میں مبتلا ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین میں پکڑا گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو تم نصیحت سناؤ کہ شاید وہ نصیحت کو قبول کر لیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 تا آیت نمبر 176۔ بلعام بن باورا ذلیل کیوں ہوا؟ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے اللہ، تو نے بلعام بن باورا کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اس کو اتنا مستجاب الدعوات بنایا، پھر اس کو کیوں اس کار مذلت میں گرفتار کیا، گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا ہی نہیں کیا، اور اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور خاسر نہ کرتا۔ ان تمام واقعات کی تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ آپ بھی اگر اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا، دوبارہ دیکھیے گا، تاکہ آپ کو بلعام بن باورا جیسے مکبر شخص کے بارے میں، جو کہ اکڑنے والا تھا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس، جو کہ تکبر کرنے والا تھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔